हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अचीव एजुकेशन क्लासेज चैनल पर। और हमने पिछली जो क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, आपको आकृति की गिनती। ठीक, आकृति की गिनती। और वो हमने चैप्टर लगभग आधा करा दिया था, और जो आज बचा हुआ चैप्टर है वो हम आज करा देंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं सवाल पे। इस तरीके के सवाल आएंगे इसमें। ठीक, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, n+2 2n+1 अपॉन 8। ठीक, एन जो फ्लोर की संख्या होती है, वाली जो फ्लोर होती है ना, उनकी संख्या होती है n। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3 3 फ्लोर है। अब देखो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूले में 3 3+2 3 दूनी 6 +1 अपॉन 8। 3 × 5 × 7 अपॉन 8। तो याद आएगा 105। 5 से 15 7 105 अपॉन 8। तो ये 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो हमारा 13 पॉइंट कुछ आगे करके आएगा ना, उसे छोड़ देंगे, और जो ये होगा हमारा आंसर होगा। तो हमारे इसमें कितने त्रिभुज की संख्या कितनी आई? 13। त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है ना अभी हमारा। त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई? 13। इस तरीके से हम एक सवाल और करके दिखा दें इसका। तो डिस्टर्बेंस हो गया, मगर ये ऐसा बनता है, ऐसे। ठीक, ये लाइन नहीं बनी। तो इसमें हम गिन लेते हैं फ्लोर कितने होते हैं हमारे। 1 2 3 और 4। ठीक, अब देखो इसमें हम फॉर्मूले में लगाएंगे n का मान। पहले तो हम n+2 2n+1 अपॉन 8। ठीक, तो n का मान लगाएंगे हम 4, और 4+2 4 दूनी 8 +1 अपॉन 8। ठीक है, अब हम इधर से करते हैं 4 × 6 × 9। ठीक है, अपॉन 8। 4 दूनी 8 2 6 9 27। तो इसका आंसर कितना आ गया? 27। तो इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, कितने भी बड़े मिल जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आए, अगर हम फ्लोर की संख्या 1 है, n की फ्लोर की संख्या 1 है, तो आंसर 1 होगा। अगर 2 है तो आंसर होगा 5। 3 है तो आंसर होगा 13। 4 है तो आंसर होगा 27। 5 है तो आंसर होगा 48। और 6 है तो आंसर होगा 78। अगर 7 है तो आंसर होगा 118। और 8 है तो आंसर होगा 170। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये तीनों जहाँ तक हमें मिलता है वो 3 वाला मिलता है, 3 वाला।
3 वाला सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, मगर ये 3 नहीं याद रखना, ठीक है। अब देखो कुछ अलग सवाल देखते हैं। मान लो इस तरीके का सवाल आ जाए आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का सवाल आ जाए और आपसे त्रिभुज की संख्या पूछे तो कैसा करेंगे? देखो इसे कैसे गिनेंगे। पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने होगा हमारे? 8। तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं। देखो इन्हें कैसे गिनेंगे। इन्हें सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 3 4, तो इसको क्या कर लेंगे? दुगुना, 4 दूनी 8 हो गए, 1 2 3 4, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। तो इस तरीके आकर के कुछ सवाल हो चुके हैं। हम आते हैं वर्ग के सवाल पर। ठीक है, वर्ग की तरह 2 तरीके के सवाल कराऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो अगर ये है, इस तरीके से गिनेंगे तो आपको करना क्या है? इसकी गुणा लास्ट वाली गुणा लास्ट वाला, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। जैसे 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14, आंसर आ गया इसका। एक सवाल और कराता हूँ इसी तरीके का। हमें जब तक गुणा करनी रहती है एक 2 3 4 1 3, ठीक है। अब देखो ये होएगा कैसे। इसकी गुणा लास्ट की संख्या लास्ट 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, 2 गुणा 1, 1 गुणा 0, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 0, 12 6 18 2 20, इस तरीके 20 आंसर आ जाएगा इसका। अब आपको बचा एक लास्ट चीज बची है आपकी, वो है आयत। आयत का किस तरह निकलता है देखो। देखो आयत निकालना है। ये हमने बना लिया। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें करना क्या? ये हमारे सब बराबर है, थोड़ा इधर उधर बन गया। ये सब हमारे क्या है? ये सब वर्ग है, ठीक है। सब वर्ग आपस में सब बराबर है, खाने जितने भी खाने सब बराबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया? 21। 2 3 4 5, इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया? 15। तो हम क्या करेंगे?
21 गुणा 15, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा 315। इसमें कुछ नहीं करना, इन्हें जोड़ना है, दोनों तरफ से। इसकी और जोड़ने के बाद इन दोनों की गुणा कर देंगे यहाँ पर तो हमारा, तो हम लगभग ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आपको हम एक सवाल दे रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।